फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आता ना हो, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या नाम है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। हिंदी में इसे कहा जाता है सार्थक अंक। तो किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट करते हैं, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये एग्जाम्पल के साथ हम 1 बाय 1 जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे उसके हिसाब से समझना है। इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे सपोज कर लो एक पॉइंट है, हमने कहा कि कोई भी एक नंबर लिख दिया, सपोज करो लिखा 253। एक डिजिट है जो हंड्रेड्स में लिखी गई है, एक डिजिट है जो सिंपली टेंस में लिखी गई है 51। ऐसी डिजिट भी हो सकती है जो सिंगल डिजिट हो सकती है। तो ये डिजिट्स की अगर हम बात करें, और भी 4 डिजिट भी हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो 2, 3, 4, 5, अलग अलग डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दीज 4 नंबर्स? जैसे सपोज करो कि हमने पहला ये नंबर लिखा है, डिजिट लिखा है 3, पर ये आपको काउंट करना है कि हाउ मैनी डिजिट्स आर एग्जिस्ट इन दिस नंबर, मतलब कितने डिजिट्स इस नंबर में प्रेजेंट हैं। उन डिजिट्स की संख्या को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ लिखा है 3 ओनली, तो 3 का मतलब एक ही डिजिट है, जिस कितनी है इससे मतलब नहीं, लेकिन है एक, तो इसका सिग्निफिकेंट जो नंबर होगा वो हो जाएगा 1। ठीक, ये नंबर है, इसमें देखना बस इतना है कि कितनी डिजिट्स हैं, जबकि पॉइंट नहीं लगा है, कंप्लीट नंबर है, पॉइंट लगा नहीं है। तो उस कंडीशन में इसमें हमें काउंट करके बताना है कि कितनी डिजिट्स हैं। यहाँ इसमें डिजिट्स हैं 2, कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो 2 होगा। कितना होगा? 2। ठीक, समझ में आ पा रहा है ना इतना? जैसे ये एक नंबर लिखा था 3 में सिंगल डिजिट थी, तो सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 1। ये दूसरा नंबर लिखा है 51, लेकिन इसमें कितनी डिजिट्स हैं? एक डिजिट ये हो गई, दूसरी डिजिट ये हो गई, तो देयर आर 2 डिजिट्स एग्जिस्ट इन दिस नंबर, सो द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दिस नंबर विल बी 2। अब हम बात कर रहे हैं इसमें, ये जो नंबर लिखा है, काउंट कर लीजिए डिजिट्स को, कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट जो डिजिट हो गई, वो सिग्निफिकेंट जो फिगर हो गई वो हो गई 3। अब हम इस नंबर पे बात कर लेते हैं। तो इसके लिए 4, बहुत इजी वे में आपको जानना था 4 क्यों हो गई, क्योंकि देखिए 1, 2, 3 और 4, बस काउंट कर लिया हमने। तो इसको कोई भी बच्चा बता सकता है कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ लिखा है वो पॉइंट, देखिए इसके कुछ रूल्स हैं। पहला पॉइंट पर बेस्ड हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, उसको फुलफिल कर रहा है ये रिजल्ट। ठीक है, बता सकते हैं ना, समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने समझाया है। पहला पॉइंट लिखा है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज कर लो ये लिखा है 3, 4, 0, 5। ठीक है, यहाँ लिखा है 2, 0, 0, 1। यहाँ लिखा है 3, 0, 1। क्या मीनिंग है यहाँ पर? इसमें ये देखना है, सबसे पहली बात तो ये आ गई कि 3 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 3। उसमें 0 भी लिखा है ना, इसके बाद में भी यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक, इसमें बीच में 0 लिखे हैं, इसमें इधर 0 लिख दिया हमने। सही है, पॉइंट नहीं लगा है कहीं पर भी। आपको कैसे समझना है और कैसे समझाना है वो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में जो 0 फंस रहे होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये जो 0 है लास्ट का, ये 0 इसमें काउंट नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट वाला नहीं कंप्लीट नंबर लिखा है, तो इसमें लास्ट में जो जीरो लिखा होता है ट्रेलिंग जीरो कहलाता है, ये काउंट नहीं होता। ठीक, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो होगी 3। कितनी होगी? 3। अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब बीच में यहाँ पर 2 जीरो फंस गए हैं, कोई बात नहीं, ये बीच में है ना, एंड में यहाँ नॉन जीरो नंबर है, यहाँ नॉन जीरो नंबर है, तो दोनों नॉन जीरो के नंबर के बीच में 2 जीरो हैं, तो ये दोनों जीरो काउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 होगी। कितनी होगी? 4। क्लियर है ना इतना? आई थिंक समझ में आ रहा है ना? केवल इतना सा जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर में अगर दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो फंस रहे हैं जितने भी, वो काउंट होने हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, ऐसे यहाँ देख लीजिए, ये तो हमने एडिशनली लिख दिया है। ठीक, तो ये जो जीरो है ये काउंट होगा। ठीक, और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर भी इस डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 होगा। ठीक, ये थे वो कंप्लीट डिजिट वाले 2 स्टेप। क्लियर समझ में आ रहे होंगे आपके? ठीक है, तो 2 रूल आपको क्लियर हो गए कि किसी भी कंडीशन में कोई अगर नंबर हमको दे रखा है तो उस नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स को हमें फोकस करना है। ठीक, उनके बीच में जीरो फंस रहा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना? ये लिखा है ना, ऑल द जीरोज प्लेस्ड बिटवीन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिखा है कि जितने भी जीरो होते हैं, ठीक है, वो लास्ट वाली जो डिजिट लिखी जाती है, जैसे सपोज करो हमने लिखा 2 3 और 0 लिख दिया यहाँ, सही है, लेकिन पॉइंट लगा दिया। क्या लगा दिया? पॉइंट। ठीक, 5 लिखा, पॉइंट लगा दिया, 0 1 एंड 0। ठीक, यहाँ पॉइंट लगा है। इसमें देख लीजिए, पॉइंट इस डिजिट के ठीक बाद में लगा हुआ है ना? और हम यहाँ पे एक 1 भी लिख दें, ऐसे देख लीजिए। इन नंबर्स को काउंट करिए। तीसरे वाले रूल पर हम जाते हैं तो उसमें लिखा है कि ऑल दी जीरोज आफ्टर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, मतलब कहने का ये है कि ये जो लास्ट वाला जीरो है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा जब पॉइंट इसमें लगा हुआ होगा। ठीक, इसका मतलब है यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 हो गया। कितना हो गया? 3। क्लियर? अगला पॉइंट ये आ गया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके अकॉर्डिंग 4। ठीक, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए? 4। अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं भी होता तब भी उस कंडीशन में जीरो बीच में फंस रहा था, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में काउंट होता। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा? ये समझ में आ रहा है ना सब? ये बात समझ में आ गई सब? ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे कि ये जो नंबर्स हैं सारे, ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब पॉइंट से पहले देख लीजिए, ये 53 है, ये 5 है, ये 2 है। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो लेस देन 1 होते हैं। कैसे होते हैं? लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब हो गया, ऐसे डिजिट लिख रहे हैं जैसे हमने लिखा 0.05, 0.05 लिख दिया हमने, 0.053 लिख दिया हमने, 0.01230। बताना ये है कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या हैं? तो सबसे पहला वाला ये जो एग्जाम्पल है, इसमें ये समझना है आपको कि ये पॉइंट से पहले 0 लिखा है। इसका मतलब पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो लेसर देन 1 से कम है, 1 से
कम है, तो उस कंडीशन में ये जो जीरो है, ये वाला नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला जो जीरो है पॉइंट के बाद का, ये इसमें काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक, पहली चीज़। दूसरी बात, पॉइंट से पहले वाला जीरो भी काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा बचा यहाँ, वो बचा सिंगल डिजिट 1, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, ओनली 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, ओनली 1। अब हम इस नंबर पे आते हैं, ये वाला जो जीरो है ये पॉइंट और नॉन जीरो के बीच का नंबर है, जीरो डिजिट है, तो ये भी इसमें काउंट नहीं होना है और ये भी काउंट नहीं होना है। ठीक, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई, 2। ठीक, अब यहाँ काउंट करके बताना है आपको। हमने कहा था इस वाले के हिसाब से जरा देखिएगा, पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट लगा है। ठीक, तो केवल पॉइंट के लेफ्ट साइड के ये जो जीरो हैं ये काउंट नहीं होंगे, राइट हैंड साइड के जीरो काउंट होंगे। ये ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड के जीरो काउंट होंगे, पहले के काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो कंडीशन निकल कर आती है वो तब होती है जब लेसर देन 1 की बात कर रहे होते हैं। ठीक, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1 2 3 एंड 4। उम्मीद है आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी चूज कर सकते हैं। एक और भी टॉपिक आता है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, तो हम उसके लिए भी बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो किस तरह से लिखा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होता है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हम जिस तरह से यहाँ पर वीडियो की बात कर रहे हैं या टॉपिक कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, वो कंटेंट्स वो हैं जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में यूज़फुल होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि केवल 11th 12th या फिर किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप जाकर बैठ रहे हो, ये पर्टिकुलर टॉपिक केवल उसी तरह का एग्ज़ाम में कॉपी करके क्वेश्चन दे देगा। जी नहीं, नए फॉर्म किए हुए क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने में ठीक से समझ पाएँ, तो उसके लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, सपोज करो हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट, स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो हर कोई जानता है इसकी वैल्यू को। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये kg में होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमें फोकस करना है इस वाली डिजिट पर जो कि 10 की फॉर्म में, ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी जो 10 की पावर्स की फॉर्म में लिखी जा सके उसको हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो यहाँ पर ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये नंबर एक्चुअल में अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा होता, 1 लिखा होता सिंपली, ठीक, तो यही ऑर्डर कहलाता। सपोज कर लीजिए कि 10 के मल्टीपल में यहाँ पर डिजिट अगर लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, अगर कोई भी डिजिट है यहाँ लिखी हुई, वो डिजिट अगर लेस देन 5 है तो जान लीजिएगा कि x, सपोज कर लिया हमने, वो लेस देन का मतलब x मान लिया, ये x वो डिजिट है जो 10 के साथ मल्टीपल में लिखी हुई। जैसे इस एग्जाम्पल में बात करें तो ये x की वैल्यू 3 है। कितनी है ये वैल्यू, 3, तो 3 5 से कम है। तो एज सच ये ही डिजिट जो लिखी हुई है इसमें जो 10 की पावर है वही इसका ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इसका ऑर्डर जो लिखा जाना है बेसिकली वो ऑर्डर आएगा 10⁸। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, 10⁸। ठीक है, ये पावर चेंज नहीं होनी है, ये हमने इसकी पावर की बात की है। ठीक, दूसरा ये क्वेश्चन है, इसमें ये आ रहा है 9, तो जो 9.1 है, जो डिजिट 9.1 है वो 5 से ज़्यादा है,
तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी 10 की पावर लिखी हुई होती है उसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। तो 10 टू दी पावर यहाँ लिखा है माइनस का 31, तो इसमें प्लस का 1 हम ऐड करेंगे पावर में। ये है माइनस का 31 और ये हो गया प्लस का 1, तो हो गया माइनस 31 का चेंज होके 10 टू द पावर माइनस 30। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना। अब हम बात करते हैं, सपोज करो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। हम बात करें अगर प्रोटॉन के मास की, तो वो भी इसी तरह से लिखा जा सकता है। आपको बस केवल फोकस इतना करना है कि कोई भी नंबर लिखा हो, उस नंबर में डिजिट लिखी होगी नॉन जीरो डिजिट के साथ में। यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये जो डिजिट लिखी है उसके साथ ही साथ यहाँ 10 की पावर लिखी हुई है, तो वो डिजिट इस तरह से लिखी हुई होनी चाहिए कि एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। जैसे ऐसा कोई नंबर ना लिखा हो, जैसे सपोज कर लो लिखा है 0.05 इंटू 10 टू दी पावर 13। सपोज करो कि ये एक्स एक वैल्यू है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा मैग्नीट्यूड का। तो सबसे पहले ये पॉइंट हमको कहाँ शिफ्ट करना है, नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक। तो ये एक्चुअली लिखा जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर। अभी इसको पॉइंट को आप किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट की तरफ को। किधर शिफ्ट कर रहे हैं बताइए, राइट की तरफ को। तो जो लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हैं तो पावर हमेशा माइनस में आती है। पावर कैसे आती है, माइनस में। समझ गए ना, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो पावर माइनस में आती है। तो कितने प्लेस ले जा रहे हैं, 2। तो 10 टू दी पावर 13 में से माइनस का 2 कर दिया। ये नंबर आया 5 इंटू 10 टू दी पावर 11। हमने कहा था ये वो कंडीशन आ गई, इन दोनों में से कंपेयर कर लो। 5 या 5 से बड़ा होता है, नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर में 1 को ऐड कर देते हैं और ये 5 को हटा देंगे। ठीक है, क्लियर है ना इतना। 5 को हटा के यहाँ जो ऑर्डर आएगा वो 10 टू दी पावर 12 की फॉर्म में आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 टू दी पावर 12 के ऑर्डर में। अगर यही नंबर यहाँ 4 होता तो ये 11 ही रह जाता, ठीक। 5 पॉइंट अगर जैसे सपोज करो यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 5.1 आ जाता, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो है बेसिकली वो 10 टू दी पावर 12 के ऑर्डर में लिखी जानी है, ये समझी जानी है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है ये, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो किसी भी क्वांटिटी को हम 10 की पावर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना, ठीक। तो इस वीडियो में आपको आज सिग्निफिकेंट फिगर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को जानना था, ठीक है, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, ओके।